लोकसभा चुनाव 2024 काफी उलटफेर वाला रहा है। इस लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी अपने आलीशान महल को लेकर चर्चा में आ गए। यह छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 552 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे आंध्र प्रदेश में इसे जगन पैलेस या कह सकते हैं कि जगन महल का नाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई चौंक जाएगा। विशाखापट्टनम में समुद्र तट से लगे ऋषिकोंडा हिल पर बनाया गया है इसमें एक थिएटर हॉल है, 12 लग्जरी बेडरूम है, 15-15 लाख रुपए के 200 झूमर भी लगाए गए हैं। 33 करोड़ रुपए तो बस इस घर के इंटीरियर पर खर्च कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी पहली बार चर्चा में आए हैं, बहुत सारे मौके पर वो चर्चा में आ चुके हैं। उन पर बहुत तरह के गंभीर आरोप भी लगे हैं। उन पर अवैध जमीन कब्जाने का भी आरोप कई बार लग चुका है। साथ ही अपनी बहन शर्मिला रेड्डी की जमीन हड़पने का भी आरोप उन पर लगा है। चलिए आज जगन मोहन रेड्डी के बारे में जानते हैं। दरअसल वो अपने पिता वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के अचानक मौत के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अनदेखी और इनकम से ज्यादा संपत्ति मामले में जेल जाने से लेकर नई पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के गठन तक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखा उन्होंने। छोटे कारोबारी से शक्तिशाली नेता तक के 2 दशक लंबे अपने करियर में वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने अच्छे और बुरे दिन दोनों देखे हैं, लेकिन उन पर जमीन कब्जाने समेत बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगे हैं। वहीं कारोबारी के रूप में रेड्डी का 1 दशक का करियर बिना किसी परेशानी वाला था, लेकिन दूसरे दशक में राजनीति में आने के बाद उनकी जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने अंततः आंध्र प्रदेश में शानदार जीत हासिल की और 2019 में मुख्यमंत्री भी बन गए। 2019 में उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आम चुनावों के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 151 सीटें जीती। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन इस बार मामला एकदम से उलट गया। जो आंकड़ा बताया वो एकदम से पलट गया और टीडीपी ने वाईएसआरसीपी का पूरी तरह से इस बार सुपड़ा ही साफ कर दिया। तो आखिर क्या है इनका जो सफर रहा है वो कैसा रहा है, इसको और ज्यादा डीप में जाकर के देखते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश जब अविभाजित था तब पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के इकलौते बेटे जगनमोहन रेड्डी ने अपने कारोबारी करियर 1999 से 2000 में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में संदूर नाम की एक पावर कंपनी को स्थापित करते हुए शुरू किया था। इस कंपनी को उन्होंने पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचाया। उनके पिता राजशेखर रेड्डी के 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कारोबार फलने फूलने भी लगा और उन्होंने सीमेंट, संयंत्र, मीडिया और विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रसार शुरू किया। जगन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पहली बार 2004 में ही पता चला। उन्होंने कडप्पा से सांसद बनने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनकी इस इच्छा को वहीं दफन कर दिया। इसके बाद उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए 2009 तक इंतजार करना पड़ा और आखिरकार कडप्पा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। लेकिन 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके पिता की मौत के बाद उनके लिए सब कुछ बदल सा गया। रेड्डी ने साल 2011 में अपने पिता के नाम पर वाईएसआर कांग्रेस का गठन किया और अपने बूते पर राजनीतिक संघर्ष शुरू कर दिया। 18 कांग्रेस विधायकों के कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर में आने के बाद वहां इन सीटों पर साल 2012 में उपचुनाव भी हुए। इस उपचुनाव में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने सबको चौंका दिया और 18 में से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इसके बाद रेड्डी कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के बीच लड़ाई जारी रही, जिस दौरान उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उसी दौरान वो 2014 के चुनाव में टीडीपी के हाथों हार गए। राजनीति का गणित समझने में रेड्डी के लिए उनकी 341 दिन की पद यात्रा बेहद इंपॉर्टेंट रही। 2014 की हार के बाद रेड्डी ने जनता तक पहुंचने और लोगों से मिलकर उन्हें समझने और समझाने के लिए नवंबर 2017 से कडप्पा जिले के इडुपुलापाया से पद यात्रा शुरू की। इस दौरान वो राज्य के 134 विधानसभा क्षेत्रों में गए और उन्होंने करीब 2 करोड़ लोगों से मुलाकात भी की। उनकी इस यात्रा ने लोगों को उनसे जोड़ा। उनकी पद यात्रा जनवरी 2019 में खत्म हुई थी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए शुरू में तो सब कुछ अच्छा
अच्छा रहा, लेकिन फिर सारी चीजें लड़खड़ाने लगी और सीबीआई के चक्कर में भी वो फंसे और ईडी सीबीआई का चक्कर लगा रहा और फिर बड़े नेता बनकर उभरे, लेकिन फिर धराशायी हो गए। इस बार के इलेक्शन में जगन मोहन रेड्डी को करारी हार मिली है। दरअसल देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी अपने पिता के बाद आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर विधायकों की रजामंदी के बावजूद कांग्रेस हाईकमान उन्हें यह पद देने के पक्ष में नहीं थी। धीरे धीरे पार्टी को लेकर जगन मोहन रेड्डी का भ्रम भी टूटने लगा था और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व की अनदेखी शुरू की और फिर अलग अलग रास्ता तलाशने लगे। सत्ताधारी पार्टी से अलग उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना राजनीतिक करियर के लिए ओडारपू यात्रा की थी। उन्होंने कई गांवों को और जिलों की यात्रा की। उस वक्त राज्य में जगन की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा था। कांग्रेस ने उसकी यात्रा पर आपत्ति भी जताई थी और आखिरकार कांग्रेस और उनका जो झगड़ा था 29 नवंबर 2010 को जगन ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। मार्च 2011 में जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस के गठन की घोषणा कर दी थी। मई 2011 में हुए कडप्पा उपचुनाव में जगन मोहन रेड्डी रिकॉर्ड मत से जीते, जबकि उनकी मां वाईएस विजया ने पुलिवेंदुआ विधानसभा सीट से शानदार जीत हासिल की। सबसे खास बात जो इस दौरान देखी गई है वो ये देखी गई है कि जगन मोहन रेड्डी की जो संपत्ति है पिछले 5 वर्षों के दौरान 41% बढ़कर यानी कि 529 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि उन्हें साल 2022-23 में 57 करोड़ रुपए की आय हुई। सीएम रेड्डी ने 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान 375 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी ज्यादा संपत्ति उनके पास कैसे आ गई। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक बहुत सारे इसमें जो चलते रहते हैं कि उनकी पत्नी भारती रेड्डी के पास लगभग 7 किलो सोना और हीरे भी हैं, जिनकी बाजार में कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। जगन और उनकी पत्नी की अधिकांश संपत्ति विभिन्न कंपनियों भारतीय सीमेंट, सरस्वती सीमेंट और संदूर पावर में शेयरों के रूप में है। जगन के नाम पर कई एफआईआर भी दर्ज हैं, अधिकांश उनके सीबीआई और ईडी के जरिए दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जगन मोहन रेड्डी पर जो आरोप लग रहे हैं वो ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी जो जमीन है, अवैध जमीन है, उस पर कब्जा किया है। साथ ही यहां तक कि उनकी बहन ने भी एलिगेशन लगाया, उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया और बहुत सारे तरह तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। साथ ही अभी जो है जैसे ही नई सरकार यानी कि टीडीपी की सरकार आई है तो उन पे कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का एक कार्यालय यानी विजयवाड़ा के ताडेपल्ली जिले में है, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वाईएसआरसीपी का निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय भवन कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन पर बनाया जा रहा था। वहीं इससे पहले भी 15 जून को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने हैदराबाद तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी के लोटस पाउंड निवास के नजदीक फुटपाथ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को भी गिरा दिया है। रेड्डी के मुख्यमंत्री पद से हटने के 10 दिन बाद उनके आवास पर विध्वंस की यह कार्रवाई की गई है। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जो उन्होंने बताया, नगर निगम के अधिकारियों ने जगन के आवास के बाहर फुटपाथ पर टाइल लगाने का काम करने के लिए परिसर की दीवारों से सटी संरचनाओं को हटाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले आरोप लगाया था कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने 5 साल राज्य पर शासन करने के दौरान पोलवरम प्रोजेक्ट को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठे थे। उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे एलिगेशन लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो हड़प ली थी, ऐसे आरोप लगे थे। और अब जो है मामले की जांच चल रही है। अब दूसरी सरकार जब चुन करके आई है तो अब पता चलेगा कि क्या इसमें सच्चाई है और कितनी ज़्यादा जो है ना उन्होंने संपत्ति अर्जित की है और कैसे की है। बहुत सारे आरोप ये भी लगते हैं कि निवेशकों को उन्होंने मतलब गलत तरीके से शेयर को बढ़ा कर लेने का एक तरह से जो है अप्रोच किया था। उसके बाद उसे जब लिया गया तो उसके बाद उन्होंने शेयरों को ऐसे करके बढ़ाया और अपनी संपत्ति गलत तरीके से बढ़ाई। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।